रात के समय एक बहुत ही भयानक भेड़िया जंगल की नदी किनारे जोर से दहाड़ने लगता है। जिसके बाद वो वहां की नदी के पास खड़ा होकर अपना मुंह नदी में डालकर पानी पीने लगता है। तभी पानी पीते पीते एक बहुत ही तेजी से मगरमच्छ उसकी तरफ चला आता है। जिसके बाद मगरमच्छ भेड़िए के ऊपर हमला कर देता है और उसका पैर अपने मुंह में दबोच लेता है। जिसके बाद भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वह किसी तरह मगरमच्छ के मुंह से अपना पैर निकालता है और अपने नुकीले दांतों से मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है। छुड़ा अपनी गर्दन, बहुत मुझ पर वार करने वाला बन रहा था। अब देखता हूँ तुझे यहाँ पर कौन बचाने आएगा। छोड़ दे मुझे, नहीं तो तेरा वो हाल होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेरे टुकड़े करके इस जंगल में फेंक दूंगा। छोड़ मुझे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भेड़िया और मगरमच्छ दोनों ही बहुत बुरी तरह लड़ने लगते हैं। जिसके बाद भेड़िया मगरमच्छ के ऊपर काबू कर लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है, जिसे देखते ही भेड़िए की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद मगरमच्छ चुड़ैल से कहता है, अगर तुम आज समय पर नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। भेड़िया तो मुझे जान से ही मार देता। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा सामना करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न होता है। तभी चुड़ैल मगरमच्छ से कहती है, आधी रात हो गई है, अब हमें अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव जाना चाहिए, नहीं तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। चुड़ैल की बात सुनकर मगरमच्छ चुड़ैल के साथ गांव पहुंच जाता है। जिसके बाद वह दोनों मिलकर अपने लिए शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें गांव में एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी लिए हुए जाते हुए दिखाई देती है। अरे छोटे छोटे गांव भी कितनी बुलंदियों के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन एक हमारा गांव है जो अभी तक कई साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा है। अरे दूसरे गांव में सबने संडास बनवा लिया है, लेकिन हमारे गांव वालों को तो बस खुले में ही शौच करना अच्छा लगता है। काश केशव भी हमारे घर में संडास बनवा लेता, कम से कम मुझे इतनी रात को संडास के लिए जंगल तो नहीं जाना पड़ता। तभी उस बूढ़ी औरत के सामने चुड़ैल और मगरमच्छ अचानक से प्रकट हो जाते हैं। जिसके बाद वह बेचारी बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है और डरते हुए उसके हाथ से छड़ी भी गिर जाती है। जिसके बाद वह चुड़ैल से कहती है, हे भगवान, ये क्या? मैंने तो सुना है मरते समय यमराज प्रकट होते हैं, यहाँ तो मगरमच्छ और चुड़ैल दिखाई दे रहे हैं। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। सही सोचा तूने, तेरा अंतिम समय आ गया है। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। अरे अरे तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मेरी पूरी हड्डियों को खाकर तुम्हें क्या ही मिलेगा। मेरे ऊपर ना तो मांस है ना ही चर्बी, मेरे मांस में तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। ए बुढ़िया, बहुत तेज हो रही है, रुक तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतनी चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो तेरा ही मांस खाना है। ये कहकर मगरमच्छ उस बूढ़ी औरत की मुंडी खा जाता है। जिसके बाद चुड़ैल उसके हाथ उसके शरीर से उखाड़ कर खा जाती है। ऐसे ही वो दोनों मिल बांट कर उस बूढ़ी औरत को खा जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब गांव का एक आदमी अपने घर की खिड़की से चुप कर देख रहा होता है। और अगले दिन सुबह वही आदमी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे अब हम तुम लोगों को क्या बताएं? अरे वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस चुड़ैल को इस गांव से भगाना होगा। उसके साथ तो मगरमच्छ भी था जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। क्या कहा? भूतिया मगरमच्छ और चुड़ैल? हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, एक बार कहने पर समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? अगर अपनी जान प्यारी है तो इस समस्या का कोई समाधान करो। तभी उन गांव वालों के पास एक मोहन नाम का लड़का अपने पैर घसीटता हुआ गांव के लोगों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, अरे भैया अब हम तुमको क्या बताएं, बहुत ही खतरनाक था वो। इतना खतरनाक था कि बस क्या बताऊं। उसने मेरा आधा पैर खा लिया। अब हम जिंदगी में कैसे कमाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे?
क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारे पास भी वो भयानक मगरमच्छ और चुड़ैल आई थी क्या? अरे कौन सी चुड़ैल और कौन सा मगरमच्छ? हम इन दोनों की कमी भी रह गई थी क्या? मोहन, तू कहना क्या चाहता है, सही से बता। अरे कल रात में अपनी साइकिल से घर आ रहा था, रास्ते में मुझे एक बहुत ही भयानक भेड़िया मिल गया। उसने मेरा पैर खा लिया। अरे बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हूँ। लो जी, अब कर लो बात। पहले तो मगरमच्छ और चुड़ैल के किस्से सुनाए जा रहे थे, अब यहाँ भेड़िए की बात भी हो रही है। आखिर ये गांव है या फिर कोई भूतों का जंजाल? कभी मगरमच्छ तो कभी चुड़ैल, और अब देखो भेड़िया भी आ गया। अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर अपने गांव में तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाते हैं। वो हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को अपने गांव बुलाने के लिए तांत्रिक बाबा की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर उनसे कहते हैं, बाबा हमारी मदद करो, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। हमारे गांव में खुलेआम कभी भेड़िया घूमता है तो कभी चुड़ैल और मगरमच्छ घूमता है। गांव के लोगों की बात मानकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में भेड़िया अपना शिकार करने के लिए निकलता है तो मगरमच्छ और चुड़ैल भी अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। जिसके बाद उन तीनों की नजर एक रामू नाम के लड़के के ऊपर पड़ जाती है जो अपने आंगन में खेल रहा होता है। जैसे ही वह तीनों उसे खाने के लिए जाते हैं तभी उन्हीं के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। ये मेरा शिकार है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तू कौन होता है बे, मुझे इस बच्चे को खाने से रोकने वाला? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी भेड़िया और मगरमच्छ आपस में लड़ने लगते हैं। भेड़िया मगरमच्छ की गर्दन पकड़ता तो कभी मगरमच्छ भेड़िया की टांगे काटने लगता। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते भेड़िया मगरमच्छ को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद चुड़ैल से ये सब देखा नहीं जाता और वह अपने नुकीले नाखूनों से भेड़िए की गर्दन पकड़कर नोचने लगती है। तभी अचानक से वहाँ तांत्रिक बाबा पहुँच जाते हैं और उन्हें लड़ता हुआ देख तुरंत उनके ऊपर भभूति फेंक देते हैं। जिसके बाद वह तीनों बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं व्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं व्रीं चामुंडाय विच्चे। मंत्रों का जाप करते करते तांत्रिक बाबा उनके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। जिसके बाद उन तीनों की पापी आत्माएं पवित्र गंगा जल की वजह से जलने लगती हैं। जिसके बाद वह तीनों बहुत ही बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही समय में वे तीनों वही राख होकर भस्म हो जाते हैं।